दिल्ली की सबसे भूतिया घटना, एक सब्सक्राइबर की सच्ची कहानी। 2018 का साल था। नेहा एक बहुत ही आम सी लड़की थी, जैसे हम सब में से कोई भी। अपने मम्मी पापा, भाई भाभी, छोटी बहन के साथ एक भरे पूरे परिवार में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। उसके पिताजी अभी रिटायर हुए थे और हर पिता की तरह उनका भी एक सपना था, एक ऐसा घर बनाना जिसमें उनका पूरा परिवार आराम से रह सके। जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने इसी सपने में लगा दी। 4 मंजिला घर, हर ईंट में उनकी मेहनत और प्यार झलकता था। घर लगभग बनकर तैयार हो गया था, बस आखिरी पेंटिंग बाकी थी। उस दिन पिताजी बड़े खुश मन से घर देखने गए थे, सोच रहे होंगे कि अब बस कुछ ही दिनों में पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन घर लौटते ही उन्होंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि पैर बहुत दुख रहा है, और फिर अचानक वो गिर पड़े। जो इंसान अभी कुछ घंटे पहले अपने सपनों का घर देखकर आया था, वो अब चल भी नहीं पा रहा था। सोचिए उस पल परिवार पर क्या बीती होगी। अस्पताल दर अस्पताल भागना, हर बार उम्मीद और हर बार निराशा। आखिर पता चला कि दिमाग में गांठ है और ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। नेहा और उसकी मां रात भर अस्पताल में बैठी रही, हर आहट पर डर जाती कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। एक बेटी और एक पत्नी की वो रात, जिसमें नींद तो दूर, आंख झपकाने की भी हिम्मत नहीं थे। सुबह भाई राहुल और भाभी मिताली अस्पताल आए, खुशी की खबर लेकर कि ऑपरेशन ठीक से हो गया। मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करने की बात हुई, लेकिन तभी मिताली की आवाज में कुछ अजीब सा बदलाव आया। एक अनजानी दबी हुई आवाज में उसने मंदिर जाने से मना कर दिया। नेहा को उस वक्त तक पता तो लगा, पर पापा की चिंता में उसने ज्यादा सोचा नहीं। हम सब भी अक्सर ऐसे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? घर पहुंचकर मिताली को कमजोरी महसूस हुई। राहुल भाई खाना लेकर उसके पास गए, बस अपनी पत्नी का ख्याल रखने की भावना से। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे घर को हिला दिया। मिताली ने गुस्से में धक्का दिया और मांगा अपने ही बच्चों का खून। एक माँ के मुंह से ऐसे शब्द सोचकर ही रूह कांप जाती है। रोशनी, नेहा की छोटी बहन, बाहर खड़ी और सब सुन रही थी। उस पल उस मासूम लड़की के दिल पर क्या बीती होगी, समझ सकते हैं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजा बंद किया, बच्चों को सुरक्षित पड़ोसी के घर पहुंचाया। एक छोटी बहन का ये साहस इस पूरी कहानी का सबसे इंसानी हिस्सा है। नेहा जब घर पहुंची, मोहल्ला भर जमा था बाहर। अंदर से आती चीखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। एक तांत्रिक आया, देखा और डर कर भाग गया। तब राहुल भाई अपनी बाइक उठाकर न जाने कितनी उम्मीद और डर लिए एक बुजुर्ग सिद्ध बाबा को खोजने निकले। एक पति जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बाबा के आते ही घर में जो सन्नाटा छाया, वो अपने आप में हैरान करने वाला था। 1.5 घंटे के मंत्रों के बाद रात की एक फूंक से मिताली बेहोश हो गई। होश आने पर उसे कुछ याद नहीं था, न गुस्सा, न धमकी, न वो ताकत। बस एक कंफ्यूज्ड, डरी हुई औरत जो समझ नहीं पा रही थी कि उसके इर्द गिर्द इतनी तबाही कैसे मची। अगले दिन बाबा के घर पर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। लस्सी में मंत्र फूंककर सबको पिलाई गई और हर किसी को उल्टी में अजीब चीजें निकली। बाबा ने बताया कि यह किसी अपने का किया हुआ था, पूरे परिवार को खत्म करने की नीयत से। पर सबसे दर्दनाक सवाल यही रह गया, आखिर अपना कौन हो सकता है जो इतना बुरा चाहे? परिवार धीरे धीरे संभला, पर पिताजी की सेहत लगातार गिरती गई। जिस घर के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, वहां रहने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। एक पिता का सपना अधूरा रह गया, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। इस पूरे तूफान में हर्ष नाम का एक लड़का हर पल परिवार के साथ खड़ा रहा, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चों को संभालना हो या घर की छोटी छोटी जरूरतें, वो चुपचाप निभाता रहा। कुछ सालों बाद नेहा ने उसी हर्ष से शादी कर ली, मानो मुश्किल वक्त ने ही उन्हें आपस में जोड़ दिया हो। आज भी नेहा के मन में 2 सवाल अनसुलझे हैं। उस दिन फोन साइलेंट कैसे हुआ, और भाभी ने मंदिर जाने से मना क्यों किया? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, बस एक टीस बनकर रह जाते हैं दिल में।